मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूफ करना है। गिवन है, गिवन सरफेस एरिया, ये गिवन है, इसकी मदद से हम इसको मैक्सिमम प्रूफ करेंगे। तो इसलिए इसकी जरूरत नहीं, हमें इसकी जरूरत। चलिए भाई क्वेश्चन, चलिए फिर से आगे बेटा, एक नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, और ये थोड़ा मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 25 से। वहां पे क्या था फिर 25 में, सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल इज साइन इनवर्स 1/3, वहां पे tan इनवर्स था। पेपर में ये बदल सकता है, साइन इनवर्स की जगह कोसेक में ला सकता है, उधर tan इनवर्स की जगह कॉट में भी ला सकता है, आया हुआ है पेपर में, ध्यान रखना, बदल सकता है वो, ध्यान रखना, सेम नहीं है, जरूरी है। तो सबसे पहले वही ट्रायंगल बनाएंगे बेटा हम लोग, कौन बनाएंगे, कौन, तो लो जी कौन बना दिया हमने, और कौन बनाने के बाद इसका हाफ कर दे, सेमी वर्टिकल एंगल करना है आपको, और ये थीटा कर दिया बेटा, और थीटा को प्रूफ कितना करना है हमको, साइन इनवर्स 1/3, एक पार्ट तो ये प्रूफ करना है आपको। और गिवन है सरफेस एरिया, गिवन में सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, और प्रूफ जो करना है वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है बेटा, ठीक है। एक मिनट, वो तो पाई आर कॉमन निकालो, आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लो उससे कोई दिक्कत, लेकिन मुझे यहां से एल निकालना पड़ेगा, इसलिए ऐसा है। मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूफ करना है, गिवन है, गिवन सरफेस एरिया है, ये गिवन है, इसकी मदद से हम इसको मैक्सिमम प्रूफ करेंगे। तो इसलिए इसकी जरूरत नहीं, हमें इसकी जरूरत है। सबसे पहले मैं किसका फॉर्मूला लगाऊंगा, वॉल्यूम का, क्या होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब मैं यहां देख रहा हूं आसानी से आर स्क्वायर नहीं निकल सकता, एक जगह आर और बैठा है, यहां एच बैठा है, और फिर वो एल है, यहां फंस रहे हैं हम। तो मुझे इसमें कन्वर्ट करने के लिए स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, जिसे रूट में भी ना फंसूंगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं बेटा, पहले हम सारे में स्क्वायर कर रहे हैं भाई। अब मैं एच स्क्वायर को बदलूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आर के सेम रिस्पेक्ट में सॉल्व होएगा मेरा। एच स्क्वायर के लिए कैसे फॉर्मूला बनेगा, एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है बेटे, क्योंकि ये एल होता है, ये एच हो गया, और ये आर हो गया, तो ये 90 डिग्री होता है, तो एल हमारा इधर होता है। अब एच स्क्वायर निकालने के लिए आर स्क्वायर इधर भेज दो, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बेटा, ठीक है। तो अब मैं यहां पे पुट कर सकता हूं एच स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इधर से मैं एल निकाल के इसमें पुट करूंगा, फिर तब बनेगी बात बेटा। तो मेरा बन गया वी स्क्वायर 1/9 पाई स्क्वायर R4, और एच की स्क्वायर की जगह ले लिया एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको हटा दिया, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ले लूंगा, एल स्क्वायर माइनस, अब इधर से मैं एल की वैल्यू उधर से निकाल लूंगा बेटा, पीछे से, यहां से कैसे निकलेगी, एस माइनस पाई आर स्क्वायर, और बटे में पाई आर आएगा, और ये मेरी एल की वैल्यू आ गई बेटा, और ये पुट कर दूंगा उधर, यहां पे 1/9 पाई स्क्वायर R4 और S माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर का होल स्क्वायर, और माइनस आर स्क्वायर। इतना क्लियर है बेटे, आइडेंटिटी लगेगी, इसका स्क्वायर खोल लें, और नीचे का स्क्वायर अलग खोल दूंगा, ठीक है। 1/9 पाई स्क्वायर R4, ए स्क्वायर हो गया एस स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया प्लस पाई स्क्वायर R4, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab 2s पाई आर स्क्वायर, ये 2 हो गया, ये a हो गया, और ये b हो गया बेटा, ठीक है। और अपॉन में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दिया, माइनस आर स्क्वायर। इसका इसके साथ एलसीएम ले लूंगा, क्या लूंगा, अगर मैं जब एलसीएम लूंगा तो ये इससे मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, तो मैं यहां पे लिख ही दे रहा हूं, इसी में इसको हटा दे रहा हूं, तो ये बन गया पाई स्क्वायर R4, और इसके नीचे आ गया, क्योंकि आर स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया, और ये कट गया इससे बेटा, बस मेरे पास ये दोनों बच गया ऊपर। हाँ ये भी कटेगा, ये इससे कटेगा, और ये से कटेगा, आर स्क्वायर बाहर बच जाएगा, एक 9 बच रहा है 1/9, तो एक मेरा बच गया वी स्क्वायर 1/9 ब्रैकेट में एस स्क्वायर आर स्क्वायर, पहले तो
आर स्क्वायर भारी है, एस माइनस एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। टू एस पाई आर स्क्वायर भाई। अब बस एक तो s कॉमन निकाल लो और आर स्क्वायर अंदर भेज दो बेटे, तो s बाहर आ गया, एक s आर स्क्वायर हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर को आर स्क्वायर 2 पाई आर 4 हो गया। s मैंने बाहर निकाला है एक और आर स्क्वायर अंदर भेजा है बेटा। अब मेरा यहां से वी स्क्वायर को खत्म कर दो, एक तो लेट कर लो वी स्क्वायर को, क्योंकि मैंने बताया था ना क्वेश्चन में कि इसकी स्क्वायर की जरूरत नहीं है आगे चल के। तो ये लेट वी स्क्वायर इक्वल टू जेड मान लिया भाई, जो मर्जी मान लो, आपकी मर्जी है, मैंने जेड मान लिया फिलहाल। जेड इक्वल टू 1/9 एस आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर 4। अब मैं यहां से डेरिवेटिव कर लूंगा इसका, क्या कर लूंगा, तो डेरिवेटिव करूंगा तो डी जेड बाई डी आर इक्वल टू 1/9 एस ऐसी रहा, कांस्टेंट है साथ में रहेगा मल्टीप्लाई में, एस कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का 2 आर हो गया, 2s आर माइनस इसका 4 नीचे आ जाएगा, 8 पाई आर क्यूब हो जाएगा, 8 पाई आर, 2 कॉमन आ रहा है और आर कॉमन आ रहा है, तो 2 पर आ गया कॉमन और आर भी आ गया। तो बचा क्या मेरे पास, एक s बचा, एक 4 पाई आर स्क्वायर बचा बेटा। और पहला डेरिवेटिव किसके इक्वल, 0 के इक्वल करते सारा 0 हो गया, 9 मल्टीप्लाई 2s आर डिवाइड सब 0 हो गया ना, तो इससे मेरी किसकी वैल्यू निकल जाएगी, आर की वैल्यू निकल जाएगी 0 s माइनस 4। अच्छा मुझे ना एक जगह s की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, मैं s भी निकाल के रख रहा हूं यहां पे, ठीक है। तो मैंने s उधर भेज दिया माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, तो मैंने ये इधर भेज दिया, एक तरह से प्लस हो गया वो, और s ऐसी है। अब s की वैल्यू की जरूरत है, इसको मैं इक्वेशन देता हूं कुछ, पीछे मैंने नंबरिंग दी है, कुछ दी होगी, नहीं दी, तो ये मैंने फर्स्ट कर दिया यहां पे, और जरूरत है नहीं, बाकी नंबरिंग इसको दे दो सेकंड। अब इससे आर भी निकाल लो बेटा, s बटे में 4 पाई आर स्क्वायर, रूट लगा दो 4 पाई आर, 2 आ सकता है बाहर, 1/2 रूट s रूट पाई, आर की वैल्यू मिल गई बेटा, ये आर की वैल्यू है हमारी। अब डबल डेरिवेटिव, डबल किसका करेंगे, इसका करने से फायदा नहीं, क्योंकि आर इधर भी प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा, इसका ही कर लो डेरिवेटिव, ठीक है। इसका करेंगे डेरिवेटिव अब, तो डी स्क्वायर जेड डी आर स्क्वायर और 1/9 एस ऐसी रहेगा, ब्रैकेट और 2s आर का क्या हो गया, 2s आर का 1 हो गया बेटा, 2s आ गया माइनस, और ये हो गया 8 3 से 24 पाई आर स्क्वायर, 24 पाई आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू पुट कर देता बेटा, मेरे पास आ रखी है रही, और बेस्ट मेरा आर स्क्वायर है, इसकी डाल दो, आर स्क्वायर ये जल्दी सोल्व होगा, रूट में नहीं फंसेंगे फिर हम। 1/9 एस 2s माइनस 24 पाई ब्रैकेट में s/4 पाई रख दो, कहां पे, क्यों वो आर का 1 नहीं हो गया डेरिवेटिव, 2s आर ही तो था, अरे 2s आर तो था ही बेटे, आर का 1 नहीं हो गया। अब ये पाई से पाई कट गया, 4 से 24 कटे 6 पर, 1/9 s 2s माइनस 6s माइनस का 4 आ गया बेटा ये, और 9 है ही, और ये s इंटू एस हो जाएगा मल्टीप्लाई s स्क्वायर, आगे 0 छोटा मैक्सिमम हो गया बेटा, मैक्सिमम तो प्रूफ हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ क्या था, कौन था, इज मैक्सिमम व्हेन एट, और ये आर की वैल्यू ये लिख देंगे, बस ये वाली आर की वैल्यू लिख करके यहां पे पुट कर देंगे, 1/2 रूट s बाय पाई। इस यूनिट पे हमारा क्या आ रहा है, ये मैक्सिमम। आप यहां पे आर की वैल्यू बची नहीं है, इसलिए हमें जरूरत नहीं अब डालने की, जिसकी रिस्पेक्ट में आपने निकाला उसकी वैल्यू चाहिए होती है। हाँ हाँ, वो तो हमारे हाथ में, हम आर से कर रहे हैं, किसी को एच से कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं उससे करना है। अब रह गया एक काम, साइन इनवर्स 1/3 हमारा, उसके लिए मुझे ये जो s की वैल्यू निकाली थी
इसको पुट कर दो यहां पे, यहां पे इसमें पुट करना बेटा। इसको फर्स्ट रहने देना, इसको फर्स्ट की जरूरत नहीं है, इसको फर्स्ट कर देना। इसमें एस के वैल्यू पुट करेंगे तब आएगा हमारा वो 4 पाई आर स्क्वायर आया था एस हमारा, माइनस पाई आर स्क्वायर, यहां पुट कर दी बेटा एस की वैल्यू मैंने, और पाई आर इक्वल टू क्या है एल। अब ये क्या बन गया 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई आर इक्वल टू एल। एक आर कट गया, एक पाई कट गया, तो 3r इक्वल टू एल आ गया। क्या आ गया बेटे 3r इक्वल टू एल, 3r इक्वल टू एल। इधर से मैं निकालूंगा r बटे एल की वैल्यू, किसकी निकालूंगा वो बाद में बताऊंगा क्यों लिया बेटा। r बटे एल निकालूंगा तो 1/3 बन गया, ये इसके नीचे ले आया और 3 इसके नीचे ले आया, 1/3 निकल गया r बटे एल। अब आते हैं साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाते हैं। साइन थीटा क्या होता है बेटा p अपॉन एच। आ जाओ भाई, साइन थीटा p अपॉन एच, और p और h ढूंढते हैं हम डायग्राम के अंदर। तो थीटा ये रहा, सामने वाला बन गया p और h अपना l होता है, और r बटे l हो गया। क्या हो गया r बटा l हो गया, और मैंने r बटे l की वैल्यू निकाल ली पहले ही। ये रहा p अपॉन h बन गया r बटे l, और r बटे l की वैल्यू कहां है ये रही, किसके बराबर है 1/3 के। तो मैं इसमें क्या रख सकता हूं इसको 1/3, तो साइन थीटा बराबर है 1/3, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया साइन इनवर्स 1/3। ये भी प्रूफ हो गया। तो हर क्वेश्चन में प्रैक्टिस से आएगा, क्या चीज लें और वो निकल जाएगा, विदाउट प्रैक्टिस से नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो इसीलिए थोड़े टफ पड़ते हैं क्वेश्चन बेटा, प्रैक्टिस जरूरी है इसमें, 2-2 3-3 बार करो उसको, ठीक है। डाउट तो नहीं बेटा किसी को प्रैक्टिस से? यस मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से आएंगे और कोई इलाज नहीं है इसका। डाउट लाओ दोबारा ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्लियर है? डाउट तो नहीं है, डाउट तो नहीं है ना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट के साथ भाई।